मालदीव के सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क में इसराइली पासपोर्ट रखने वालों के दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं। काबीना ने इसराइली शहरियों के मुल्क में दाखिले से मुतालिक कवानीन में तब्दीली का फैसला किया है। फलस्तीनियों के लिए इमदादी मुहिम के लिए सदर खुसूसी एलची भी तैनात करेंगे। खूबसूरत सयाहती मकामात के लिए मशहूर मालदीव्स में सिर्फ गुज़िश्ता साल 11,000 इसराइली सयाह आए थे। इजराइलीज आर नॉट वेलकम इन मालदीव्स। हम इजरायलियों का मालदीव्स में आना मना कर रहे हैं और वो आज के बाद नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने बोल दिया इजरायलीज ने कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे। मैं देख रहा था कि जो इजराइल की एम्बेसी है मालदीव इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा है जी कि मालदीव्स ने क्योंकि इजराइलियों को वेलकम करना बंद कर दिया है, लिहाजा अब जितने भी बीचेस हैं इंडिया के, सारे टूरिस्ट वहाँ हैं। मालदीव्स ऑलरेडी बैंकरप्ट तो हो ही चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी से ज्यादा उन पर कर्ज है और आधे से ज्यादा कर्जा चाइना ने ही दे रखा है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करके जहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मालदीव्स कुछ नहीं है, मालदीव्स इज अ बंच ऑफ रिजॉर्ट्स। ऐसी कोई उनकी खास नेशनल आइडेंटिटी नहीं है और मालदीव्स को बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होटल्स के लिए जाना चाहता है। इसके अलावा मालदीव्स में है कुछ नहीं ज्यादा। अच्छा, इसमें किसी हद तक ईरानी भी स्मार्ट है, वो भी ये काम करते हैं। हम भी बिल्कुल मालदीव्स की तरह ही हैं, नहीं गल करनी इंडिया के नाल, ये वो आगे पीछे बंद कमरे जाना नहीं, थोड़ी जी कर लेनी चाहिए, थोड़ा रास्ता खुला रहने दे, ये वो, मतलब इस तरह की चीज़ है। अब ये समझ नहीं आई। अब देखिए कि आप जो है उससे आपको क्या मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या मालदीव्स ये डिजर्व करता था? जिन हालात में इस वक्त मालदीव्स है, क्या उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? कि सारी टूरिज्म को जब लेबल कर दोगे रिलीजन के साथ या लेबल कर दोगे किसी जंग के साथ, आपकी टूरिज्म खराब हो। आपको किसने कहा हुआ है कि जो मालदीव्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो जब इजरायलियों को बैन करेंगे तो बाकी कहीं लोग नहीं आएंगे? जय हिंद दोस्तों, चुनावी गहमा गहमी के बीच शायद ये खबर आप लोगों को ना पता चला हो कि मालदीव ने इजराइल के पासपोर्ट होल्डर्स पे और इजराइल के नागरिक पर परमानेंटली बैन लगा दिया। मोहम्मद मुइजू का ये कहना है कि जो मालदीव की जनता है वो हाईली हेट कर रही है इजराइल के लोगों को, क्योंकि इजराइल जो है जो फिलिस्तीन है और गजा के लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, उनको बेफालतू में मार रहा है। इसलिए जो मालदीव के लोग हैं वो बहुत नाराज हैं, वो इजरायली को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मत करो, ठीक है। इजरायली एम्बेसी ने डायरेक्ट कहा कि भाई कोई जरूरत नहीं है मालदीव जाने का इजराइल के लोगों को, ठीक है। मालदीव से बहुत अच्छी सुविधाएं भारत के केरल राज्य में मिलेंगी, भारत की गोवा राज्य में मिलेंगी, भारत के तमाम तटीय प्रदेशों में मिलेगी। मालदीव छोड़ के आप भारत का विजिट कीजिए, ऐसा कहना है इजरायली एम्बेसी का। उन्होंने कहा आप लक्षद्वीप जाइए, आप अंडमान निकोबार जाइए, भारत के पास बहुत कुछ है बीचेस देने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप मालदीव देखिए, एक तरफ इनकी टूरिस्ट सेक्टर बर्बाद हो रही है, लेकिन इनके अंदर रेडिकलाइज माइंडसेट देखिए आप लोग कि कैसे ये कह रहे हैं कि भाई हम। अच्छा हाँ, एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई, सबसे ज्यादा सघन आबादी रेडिकलाइज अगर किसी देश में है तो वो मालदीव में ही है। उसका रिजल्ट साफ साफ आप लोगों के सामने है, ठीक है दोस्तों। अब इशू ये है कि जब आप मना करना शुरू कर देते हैं कि ये वाली कौम नहीं आएगी, ये वाले लोग नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप अपने आप को नुकसान, ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर में मालदीव्स वाले अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर, और कुछ नहीं है इनमें। द डिजायर टू बी मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम्स। ये ऑलरेडी मुसलमान हैं, ये और चाहते हैं कि मतलब नमाजी टोपी किसी ने एक पहनी है, चाहते हैं कि हम 5 पहन लें, कि दुनिया भर के सामने ये हो जाए कि नहीं हम बहुत ज्यादा। अब देखिए, इन्होंने पहले बोला कि तुम आ सकते हो, फिर बोला नहीं आ सकते, फिर बोला आ सकते हो, अब ये कह रहे नहीं आ सकते। ये 3 4 5 बार अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। इससे क्या होगा? ठीक है, इजरायलीज ने बोला नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं। पैसे की कमी किसकी है? मालदीव्स के पास, ठीक है। और जो इजराइल का टूरिस्ट आ रहा है उसको बैन करके आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? सिर्फ जो आपके मुल्क में एक हार्ड लाइन इस्लाम की ओर पूरा मुल्क जा चुका है और आप लोग जो सप्लाई करते हैं इस्लामिक स्टेट। और मैं तो अच्छा मानता हूं कि इजरायली अब मालदीव नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी जान खतरे में। कोई पता नहीं, कोई पागल का बच्चा मार दे किसी को, ये हो सकता है भाई। जब कोई पूरी जो मालदीव्स की कौम है जब इतनी रेडिकलाइज्ड हो गई है, ये बहुत अच्छा करा
मोहम्मद मुर्सी ने मना कर दिया, कोई सो रहा हो कमरे में, भाई कोई इजरायली टूरिस्ट, आप सोचिए ऐसा होता है, मैं अपने मन से बात नहीं बना रहा हूं, ऐसा होता है कि मैं इजरायली सिटीजन्स को ये कहना चाहता हूं, देखिए आप मत जाइए, अब तो आपको मना कर दिया, आप पहले भी आप गए थे, देखिए आप रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज मत जाइए। ये लोग लिखे पढ़े नहीं हैं, ये पागल हैं पूरे के पूरे मालदीव्स वाले, और इन लोगों ने जिस रेट पे सप्लाई करे हैं इस्लामिक स्टेट वाले, वो लोग कहाँ गए आपको लगता है? सब मरकब गए, उसमें से कई सारे वापस मालदीव्स आ गए हैं। जिन्होंने इंडिया में आते हैं वो भी आना कम शुरू हो गए थे। आई डोंट नो वहाँ वैसा माहौल बना है, ये कैसा है। आप सुनने में आया कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन दोनों ये प्रेशर डाल रहे थे मौजू के ऊपर कि भाई तुम ये बंद करो, ठीक है जी, क्योंकि 37,000 के करीब फ़लस्तीनी मारे गए हैं, 80-82 हज़ार इस जंग में जो है वो ज़ख्मी हैं। सो मालदीव जो है, जब उसने ये सारा कुछ किया तो ज़ाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए खुल गई। अब मालदीव्स की जो अगर पीछे आप हिस्ट्री देखें, उन्होंने 1990 में भी एक दफ़ा जो है वो बैन लिफ्ट किया था, और फिर 2010 में दोबारा उन्होंने रिलेशन रिस्टोर कर लिए, और फिर देन नशीद आया दोबारा, फिर उन्होंने शुरू कर लिए। सो जो इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में नहीं जा सकते। वो बांग्लादेश में, ब्रुनाई में, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यमन, इन सारी जगहों पे वो नहीं जा सकते। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि एक बड़ी तादाद में ऐसे मुल्क ज़रूर मौजूद हैं जहाँ पे वो नहीं जा सकते, लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है यार? क्या उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं? क्या उन्होंने रिसर्च कम करना शुरू कर दी है? क्या उन्होंने डेवलपमेंट कम करना शुरू कर दिया? उन्होंने क्या कम करना बंद किया? क्वेश्चन तो है ना एक, उन्होंने क्या करना बंद कर दिया है? क्या उन्होंने तहकीक अपनी करना बंद कर दी है? आपने इजरायलियों को बैन करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? मुझे ये बताएं ना, कितना बड़ा तीर मारा आप